स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में मैंने ये पाउच बैग बनाए हैं और मैंने ये कॉम्बो में बनाए हैं 3-3 के सेट। ये देखिए, ये अलग अलग डिज़ाइन के 3 सेट है और 3 मैंने ये येलो के बनाए हैं और 3 ये फिरोजी कलर के हैं और 3 पिंक है। तो अगर आप भी इस तरह बनाना सीखना चाहते हो और आपको सेल भी करना है इस तरीके से बना के, तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा और देखिएगा मैं इन्हें कैसे सेल करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया है। इसको बनाने के लिए हमने ये 8 बाई 13 इंच का कपड़ा कटिंग करके पेस्टिंग वाली बुकरम पे चिपका लिया है और ये मैंने कई पीस रेडी करे हैं साथ के साथ और इन पे मैं अभी बुकरम चिपकाने वाली हूँ। तो जो हमने पहले रेडी कर लिए हैं इनको बनाते हैं। और ये मैंने जिप ली है जो ये 8 इंच लंबाई में है और इतना ही हमारे कपड़े की चौड़ाई है। अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे बैग बनाकर हम करेंगे क्या। तो भाई आप सोचते रहिए, मैं तो इनको बनाकर सेल करने वाली हूँ। इनको सेल करने के लिए पहले इनकी फ़ोटो लेंगे अच्छे से और फिर फ़ोटो में फ़िल्टर विल्टर लगा के क्रैप करके अच्छे से हम गैलरी में रख लेंगे। और फिर जो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है या फेसबुक है हम उस पर फ़ोटो अपलोड कर देंगे। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप उस पर भी फ़ोटो लगा सकते हैं। मेरे पास तो वेबसाइट है, मैं उस पर भी लगाऊंगी और कोई व्हाट्सएप पे भी लगा सकता है, लेकिन मैं व्हाट्सएप पे अपने बैग की फ़ोटो नहीं लगाती हूँ क्योंकि व्हाट्सएप पे रिश्तेदार और पड़ोसी भरे पड़े हैं। अगर आप फ़ोटो इंस्टाग्राम पे लगाते हो तो वहाँ रिश्तेदार तो होंगे, साथ में साथ आपको पब्लिक भी मिलेगी और उन्हीं पब्लिक में से आपको कस्टमर भी मिल जाएगा। एक कस्टमर मुझे भी इसी तरह मिला था। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, कुल 77 फॉलोवर्स है और इसी आईडी पे मैं बैग की वीडियो डालती हूँ और सिर्फ 5 या 6 या 8 9 ही लाइक आते हैं, इससे ज़्यादा लाइक कभी नहीं आया। और जो ये 5-6 लाइक थे इनमें ही से ही एक कस्टमर का मुझे कॉल आया। उन्होंने ना ही कमेंट किया ना लाइक किया, सीधा बस मेरे पास कॉल किया। इंस्टाग्राम में कहीं ना कहीं कॉल करने का ऑप्शन भी होता है। तो उसने पहले मेरा नाम पूछा और फिर बैग के बारे में बात की। जी आप ये बैग बनाते हो या आप खुद बनाते हो या ऐसे ही फ़ोटो लगा रखी है। तो मैंने बताया जी ये सब बैग मैंने ही बनाए हैं। तो वो कहता है कि ये बैग आपने बहुत अच्छे बना रखे हैं, क्या आप हमारे लिए भी बैग बना सकते हो। तो मैंने उसे बोल दिया कि मैं बना दूंगी और उसने कहा कि सिर्फ हमारे पास 3 या 4 दिन का ही टाइम है, इसमें ही आपने 20 बैग बनाकर तैयार करने हैं, तो क्या आप इतने कम समय में आप 20 बैग बना सकते हो। तो मैंने उसे हामी भर ली। फिर मैंने उसे कहा अगर आपके पास टाइम नहीं है इतना तो आप बने बनाए भी ले सकते हो, मेरे पास बहुत सारे बैग रखे हैं, हर तरह के डिज़ाइन हैं, छोटे बड़े पाउच वगैरह हर तरह के बैग है, आप इनमें से भी ले सकते हो। तो उसने कहा नहीं हमें तो प्लेन बैग चाहिए, जो कपड़ा हम देंगे वाइट कलर का उससे आपको बनाना है और उसमें हम अपने कंपनी का लोगो लगाने वाले हैं। तो आप बताइए अगर आप बना सकते हो तो आप हाँ भरिए, नहीं तो रहने दीजिए। तो मैंने हाँ तो कर ही दी थी। फिर उसने फ़ोन रख दिया और बोला कि मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि कैसे मैं सामान आपको पहुँचाता हूँ और कहाँ पर आप मिलोगे, और उसने फ़ोन रख दिया। फिर उसके फ़ोन रखने के बाद मैं सोचने लगी कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि आजकल ऐसे फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज भी थी। फिर उसके बाद 2-2.5 घंटे बाद फिर फ़ोन आया और बोला कि आप अपनी लोकेशन बताइए, मैं आपको सामान पहुंचाता हूं। शायद वो कोई आसपास का ही था, हमारे यहाँ आसपास बहुत कंपनी है, शायद वो किसी कंपनी में से ही बात कर रहा था और बोल रहा था कि मैं आपको 10 से 15 मिनट में सामान पहुंचा दूंगा, आप बताइए आप कहाँ से ले सकते हो। तो मैंने अपना बस स्टैंड का
जगह बता दी और मैं वहाँ पर 15 मिनट के बाद चली गई और उसने एक थैले में डालकर सारा सामान दे दिया। उसमें 10 धागे थे और 20 चेन थी और 5 मीटर मेन कपड़ा था और कुछ बनारसी के टुकड़े थे और उसने कुछ बता दिया था कि ऐसे ऐसे बनाना है और 5 मीटर लाइनिंग का कपड़ा था। इस तरह से उसमें सब तरह का सामान था और उसने बता दिया था कि इस तरह से हमें इस तारीख को हमें ये कंप्लीट चाहिए। तो मैंने उन्हें बोल दिया कि आपका सामान उस तारीख को मिल जाएगा। आप यकीन मानिए उस टाइम करवा चौथ भी था, दशहरे के बाद की बात है और करवा चौथ आने वाला था। तो मेरे पास वैसे कपड़े भी थे लेकिन मैंने सब छोड़ दिए और उसके बैग बनाने में जुट गई और मैंने 3 दिन के अंदर 20 बैग बनाकर तैयार कर दिए थे। फिर दूसरे दिन एक मैम का फ़ोन आया कि आपने जो हमने बैग दिए थे वो क्या बना दिए हैं। तो मैंने बोला कि मैं बनाने लग रही हूँ, आपको टाइम से मिल जाएंगे। तो उसने फिर पेमेंट की बात करी, क्या आप पेमेंट लेना कैसे, या आप कैश लेना चाहते हो या आप गूगल के फ़ोन पे चला लेते हो। तो मैंने उनको बता दिया कि मैं ऐसे पेमेंट ले लूँगी। तो फिर वही बात है, फिर फ्रॉड की तरफ मेरा ध्यान गया कि कहीं ये OTP वगैरह ना मांगे, तो ये भी टेंशन थी मुझे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर जैसे ही 2 दिन के बाद वो लेने आए तो जैसे मैंने उनके हाथ में बैग सारे पकड़ा दिए और साथ के साथ उन्होंने स्कैन करके मेरे पैसे बड़ी ही ईमानदारी से दे दिए और उनने और भी कहा अगर हमें फिर भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे बैग बनवाएंगे। फिर जो वो मैडम थी उन्होंने बाद में फ़ोन किया था, उसने व्हाट्सअप चला लिया और व्हाट्सअप पे जो उन्होंने अपने बैग के ऊपर लोगो लगाया था वो दिखाया और उसने मेरी तारीफ़ भी की कि आपने कम समय में बहुत अच्छे बैग बनाकर हमें दिए हैं। तो इसी तरह आप भी कोशिश करते रहिए। हाथ पर हाथ रखने से कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है कोशिश करने से होता है। तो आप ये मत सोचिए मेरे पास तो फॉलोवर्स नहीं है, लाइक्स नहीं है, मेरे पास तो पब्लिक नहीं है, मेरे तो रिश्तेदार ऐसे हैं, मेरे तो पड़ोसी ऐसे हैं। तो ये सब सोचना बंद कर दीजिए और आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं से आपको कस्टमर ज़रूर मिलेगा। बस आप अच्छा काम करें, अच्छी सफाई से और अच्छे अच्छे बैग बनाएं। जो भी आपको आता है, पाउच आता है, बैग आता है या टोटे बैग बनाते हो, आप जो भी बनाते हैं उसी में ध्यान रखिए। तो इतनी बातें करने के बाद एक रिक्वेस्ट भी है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और ये वाली वीडियो जो आप देख रहे हैं थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और ये बैग जो बना रही हूँ आप भी ट्राई करें और देखते हैं कि ये बैग हमारे कितने दिन में और कैसे सेल होते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हो तो फिर मैं आपको बता दूँगी कि मैंने ये कैसे सेल करे हैं, क्योंकि सेल करने के बहुत से तरीके होते हैं। पता नहीं कौन सी सेल कहाँ से और कैसे कोई सामान हमारा कैसे बिक जाए, कुछ नहीं पता। तो हमने बातों बातों में 3 बैग तैयार कर दिए हैं। 2 तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ये हमारा तीसरा बैग है। इसके हमने चारों कोने कट करके चारों कोनों पर सिलाई लगा दी है। इस तरीके से दबा के सिलाई लगा देंगे। इसमें बुकरम थोड़ी टाइट होती है तो इससे ये बिल्कुल टाइटनेस से खड़ा खड़ा बनता है। इसको हम सीधा करेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे हमारा ये भरा हुआ है, लेकिन ये भरा हुआ नहीं है। ये देखिए ये कितना सुंदर पाउच बनकर तैयार हुआ है हमारा। इस तरीके से ये देखिए, ये मैंने सारे आपको दिखा दिए हैं। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।